ऐसे देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों को प्यार से रहना सिखाते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं बच्चे मम्मी डैडी को प्यार करना सिखा रहे हैं। हाँ, ये तो जायज़ सी बात है, लेकिन हर उम्र में आई थिंक यू कैन लर्न फ्रॉम योर किड्स ऑल्सो। अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, सबसे सीख सकते हो। यहाँ बहुत ज़रूरत है सम्राट जी को किसी से सीखने की, तो हमारे यहाँ पे ज़रिया नहीं है ज़्यादा लोग इन पे कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो इनका बच्चा ही है जो इनको बोल सकता है, सुना सकता है। 2 इंसान हैं, ताऊ जी और इनका बेटा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं लगता है, इट्स अज्यूम्ड कि शायद ताऊ जी ने भेजा होगा इस बच्चे को अपनी कहानियाँ बता कर के जाओ बच्चे, जाकर मम्मी पापा में प्यार पैदा करो वापस। सो आई थिंक इट्स जस्ट एन अटेम्प्ट, बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से। एंड आई थिंक ऐसा ही होता है, ऐसे लोगों के साथ उनके बच्चे ठीक करते हैं उनको रियल लाइफ में भी। आज का दौर ऐसा, आज का टाइम ऐसा जहाँ पे मेरे ख्याल से सिर्फ बच्चे ही ठीक कर सकते हैं ऐसे लोगों को। अच्छा, अटेम्प्ट तो बहुत क्यूट था, लेकिन इतना गुस्से में आपने किसी की है, शायद कोई करता है। दैट्स द कैरेक्टर। सम्राट ऐसे ही करेगा, इतनी इजीली नहीं करेगा, इट टेक्स टाइम। एंड ऐसी वेयर सिचुएशन में डाल देता है मेरा बेटा मुझे, तो ऑब्वियसली ही इज़ वेरी अनकम्फर्टेबल विद इट, बट ही डज इट इवेंचुअली। कर तो लेता है, बड़ी बड़ी बात है कि उसने कर लिया है। गुस्से में जो प्यार के में पड़ रहा है, लेकिन इतना गुस्सा क्यों है पिया बीवी, मतलब इतनी लड़ाई क्यों हो रही है? आई थिंक यही हमारा स्टेटस बन चुका है शादी के बाद से। इट्स बीन ऑलवेज लाइक दिस, सो टाइम आउट फॉर हिम टू चेंज। ये बदले तो हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ सकता है, बट इवेंचुअली आई थिंक इट इज़ कमिंग लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम एन्जॉइंग माई हाउस नाउ। मुझे कई बार होता है कि कुछ इंसान ऐसे होते ही हैं, सो वो कहते हैं कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो आई हैव जस्ट नोन कि इस डब्बे में घी सीधे चम्मच से नहीं निकलेगी, सो आई एम जस्ट ट्राइंग माई वेज, और मैं खुश हूँ अब। It's a very, I think it's the best phase Urmi is going through. एंड मुझे आई एम एंजॉइंग माई सेल्फ, आई एम लर्निंग टू नो अबाउट माई सेल्फ मोर, कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कितनी। All thanks to ताऊ जी। ऑल थैंक्स टू ताऊ जी। यार, इतने सालों से जो मैंने रियलाइज़ नहीं किया था कि मुझ में ये हिडन टैलेंट है, कि मैं ऐसे गेम्स भी खेल सकती हूँ और अपने तरीके से सम्राट जी से काम भी करवा सकती हूँ। सो आई थिंक नाउ इट्स टाइम आई एम गेटिंग व्हाट आई वांट, बट ऑफकोर्स हर चीज़ में मुझे अपने दाव पेच लगाने पड़ते हैं, नहीं तो ईजिली से निकलते नहीं ये भाई साहब। सम्राट इतना भी सीधा नहीं है, इतनी जल्दी सीधा नहीं हो जाएगा ये। आज जैसे कि हमें पता चला है, आज शायद सम्राट इसलिए भी गुस्सा है उर्मी से, और इसलिए भी इतना गुस्से में बात कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो शायद कथक कर रही है या सीख रही है। हाँ, बिकॉज सम्राट को पसंद नहीं है ये सब। उसने पहले भी ये वॉर्न कर चुका है। दूसरे नाचे तो बहुत पसंद है, लेकिन बीवी नाचे तो पसंद नहीं है। घर पे पसंद नहीं है। घर पे कोई नाच गाना हो, बाहर नाचने जाए वो चलेगा, खुद नाचे। बीवी बाहर नाचे चाहे चले। घर में सीख रही है, क्लास लगाई है तो। नो, ही डजंट लाइक द फैक्ट कि घर पे ये नाचना वाचना होता है, और ही डजंट लाइक इट। आई थिंक उर्मी को 2 बार पहले वॉर्न भी कर चुका है कि ऐसा मत करना, मुझे पसंद नहीं है। वो अलग बात है कि कि खुद भी डांस करता है कभी कभी होली पे। वो अलग बात है, लेकिन उर्मी को पसंद नहीं है, और कोई भी इनफैक्ट उर्मी यहाँ या कोई भी हो घर में, उसको पसंद नहीं घर में नाच गाना हो और ऐसे। ही डजंट लाइक द फैक्ट, और इसीलिए जब भी देखता है उर्मी को कि उर्मी ऐसे डांस कर रही है घर पे, तो वो भड़क जाता है। उर्मी कितना फर्क पड़ने वाला है इनके गुस्से का आपकी कथक ट्रेनिंग या कथक क्लासेस में? बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। आई एम गोइंग टू बी रियली समवेयर डाउन द लाइन वेरी स्कैर्ड ऑफ हिम कि इनको पता चल गया या क्यों, बट अब मुझे तरीके निकालने आ गए हैं कि गुस्सा हो भी गया तो किस तरह से अब उनकी गुस्से को शांत करना है या किस तरह से अपने काबू में लाना है। बट अभी टीम बन गई है, हाँ, उर्मी और ताऊ जी की। नहीं, तिगड़ी टीम बन गई है अब तो पापा भी मिल गए हैं, सो आई हैव अ ट्रिपल टीम। सब अभी सब सम्राट के ऑपोजिट खड़े हुए हैं, सब टीम अप करके गेम्स बनाते रहते हैं कैसे अपना काम निकलवाना है। तो आई हैव फुल सपोर्ट नाउ, और अब मुझे कॉन्फिडेंस है अगर मैं कुछ गलत भी करूँ तो मुझे पता है कि संभालने के लिए 2 लोग हैं पीछे। सो आई एम वेरी हैप्पी एट दिस फेज ऑफ माई लाइफ एज उर्मी, जहाँ मुझे एक नई जिंदगी मिल रही है। एक यू फील देयर इज गोना बी अ मॉर्निंग टुमारो, वो वाली फीलिंग है। रात है बट सुबह जरूर होगी। There's a ray of hope now in Urmi's life. Yeah, so चलिए, अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट क्वेश्चन है कि कथक सीखना कितना नेहा कितना एंजॉय करने वाली है सेट पर, या ओह टोटली। मुझे वैसे भी डांस करना बहुत पसंद है,
तो डांस फॉर्म जब इस शो में आ गया है, एंड इट्स गोना हेल्प मी टू स्ट्रेस फ्री माई सेल्फ ऑल्सो, मुझे भी एक ब्रेक मिलेगा, डांस करने को मिलेगा, तो शायद ओवर टाइम भी होगा तो मैं चीची नहीं करूँगी. आई वुड इन्जॉय इट एंड डेफिनेटली कुछ ऐसा आता है जो इट्स अ ब्लेसिंग टू गेट समथिंग व्हाट इज़ योर हॉबी. अगर आपका हॉबी ही आपका प्रोफेशन बन जाए तो बहुत मज़ा आता है. जो अब है, हॉबी था मेरा डांस करना, जो अब मेरी प्रोफेशनली इट्स हेल्पिंग मी, इट्स गोना बी इन द शो. सो मुझे बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय करूँगी और बहुत स्ट्रेस फ्री हो जाऊँगी. मैं अपने काम के बीच में से ब्रेक मिलेगा मुझे. लवली यार, चलिए, सम्राट सही हो गया है तो. सम्राट आपके लिए लास्ट ये कि सम्राट तो नहीं लेकिन मोहित पसंद करना चाहेंगे, पसंद करेंगे. मैं खुद हाँ, मैं खुद डांस करना तो पसंद नहीं है. नहीं, सम्राट को तो पसंद नहीं है, बट मैं खुद डांस करना बहुत पसंद करता हूँ. इनफैक्ट अभी मैंने रिसेंटली, मेरी वाइफ ने मुझे फोर्स करके डांस क्लासेस ज्वाइन कराई हैं, ये बोल के कि मैं घर आता हूँ तो बहुत स्ट्रेस्ड होता हूँ और ज़्यादा बात नहीं करता हूँ. ऑफकोर्स आफ्टर प्लेइंग सच एन इंटेंस कैरेक्टर, मैं घर जाके कुछ मुझे ज़रा सा इट्स डिफिकल्ट टू कट ऑफ फ्रॉम सम्राट. So my wife forced me to join a dance class. Now I make it a point that after I pack up, मैं रात को डांस क्लास पे जाऊँ. And I love dancing and it de-stresses me. थैंक यू. टेलीविजन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेलीविजन वाला को अभी इसी वक्त.